बड़ा शनि मंदिर के आगे बढ़ के अपना जगतपुर मिलन विहार की तरफ गया, तो ये ऐसे में बुलेट पे सवार 3 लड़के जो डंडों से लैस थे, आते ही मेरी बाइक के आगे खड़े हो गए और तुरंत ही बाइक रोकी और उन्होंने धड़ाधड़ मेरे ऊपर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए। मैं अपने आप को बचाता रहा, लेकिन उन्होंने धड़ाधड़ मारे, जिससे आप देख सकते हैं मेरे इस हाथ में पूरा फ्रैक्चर आ ये गया। कितनी तारीख की घटना है? ये 1 तारीख की दोपहर की 3 बजे के आसपास की घटना है। आज का ज़माना इस तरीके हो गया, कोई पिट रहा है, मर रहा है, लोग सिर्फ रील बनाने में व्यस्त रहते हैं। अगर जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या कहा जाए। नमस्कार, मैं मुनव्वर, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। वो पत्रकार जो आप तक सच पहुंचाता है, जो गली मोहल्ले की खबरें आपको दिखाता है कि कहाँ क्या अवैध चल रहा है, सरकार को जगाता है, प्रशासन को जगाता है। उसी एक पत्रकार ने जब इस तरीके की खबर लोगों तक पहुंचाई, प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की, तो उसकी पिटाई कर दी जाती है। उसी पत्रकार से जुड़कर जानेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला था और कौन सी वो खबर थी जिसके कारण इतना बड़ा हादसा उनके साथ होता है। सबसे पहले सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? ईश मलिक। इस मलिक जी, क्या आप कौन सी खबर चलाई जिसके कारण ये आपका ये हाल हुआ? देखिए, खबरें तो तमाम चलती रहती हैं, सामाजिक हित की तमाम खबरें। आज से 7-8 महीने पहले भी मैंने खबर चलाई थी कि इल्लीगल जो मछली बाज़ार है यमुना के अंदर लग रहे हैं, उसको लेकर मैंने खबर करी थी। और उस खबर के बाद जिस तरीके से मेरे पे धमकियां आना शुरू हुई फ़ोन के माध्यम से, और तमाम लोगों के द्वारा बोला गया कि तुम्हारे ऊपर हमला हो जाएगा, तुम्हारी फील्डिंग बिछा रखी है। मैंने कहा जब जिसको करना होगा कर लेगा। ये बात है 6 महीने पुरानी। उस टाइम जिन्होंने इस तरीके की धमकी फ़ोन पे दी थी, उनके नाम नामजद मैंने शिकायत भी कर रखी है, पूरी फ़ोन कॉल डिटेल के साथ। और खुदा न खास्ता 1 तारीख को एक कार्यक्रम था बुराड़ी में। हमारे एक पत्रकार मित्र हैं प्रेमपाल जी, उनके बेटे की लगन सगाई का कार्यक्रम था। हम वहीं उस कार्यक्रम में दोपहर में गए हुए थे 2 बजे के आसपास, और वहाँ से मैं लगभग पौने 3, 2:40 के आसपास वहाँ से निकला हूँ। दोपहर का समय था? दोपहर का समय था। और कोई एक्सीडेंट में यही कहूँगा कि वो धमकी देने वाले का जो स्थान है ना, वो वहीं था और वहीं वो मछली बाज़ार था। तो मैं वहाँ कार्यक्रम में गया, वहाँ से निकल रहा था, और निकलते ही जब मैं ऊपर पुश्ते पे चढ़ा हूँ तो मुझे कुछ आभास हुआ है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। तो मैंने अपनी बाइक तेज़ चलाई और एक ट्रक के साइड में ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ा, शनि मंदिर के आगे बढ़ के अपना जगतपुर मिलन विहार की तरफ गया। तो ये ऐसे में बुलेट पे सवार 3 लड़के जो डंडों से लैस थे, आते ही मेरी बाइक के आगे खड़े हो गए और तुरंत ही बाइक रोकी और उन्होंने धड़ाधड़ मेरे ऊपर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए। मैं अपने आप को बचाता रहा, लेकिन उन्होंने धड़ाधड़ मारे, जिससे आप देख सकते हैं मेरे इस हाथ में पूरा फ्रैक्चर आ ये गया। कितनी तारीख की घटना है? ये 1 तारीख की दोपहर की 3 बजे के आसपास की घटना है। और यहाँ पूरे ब्लडिंग हो रही थी और पूरे टांग पे, पीठ पे, सर पे उन्होंने बहुत लाठियां बजाई। मेन रोड दोपहर मेन का हाँ, दोपहर का समय किसी मेन ने रोड। बचाने की कोशिश की? राहगीर निकल रहे हैं, कोई आज का ज़माना इस तरीके हो गया, कोई पिट रहा है, मर रहा है, लोग सिर्फ रील बनाने में व्यस्त रहते हैं। तो अभी जिस तरीके से अब क्या लगेगा कि आप कभी सच्चाई दिखाने की कोशिश करेंगे, अवैध चल रहा है, इल्लीगल चल रहा है? देखिए, जो हमारा काम है, मैं आज से नहीं, पिछले 25-30 सालों से इस पेशे में रहा हूँ, लगातार खबरें कर रहा हूँ। आज से पहले भी तमाम लोग मिले, कभी-कभार ऊल-पटांग किसी ने बोल दिया या धमका दिया, हल्का-फुल्का वो भीड़ में हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये हमला हुआ है, ये जो हम आवाज़ है, सच की आवाज़ दिखा रहे हैं, ये कहीं न कहीं वो भूमाफिया तत्व के लोग जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इनका जो नेक्सस है, उस नेक्सस का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। और जो पुलिस प्रशासन है, उसकी भी भूमिका की जाँच की ज़रूरत है, क्योंकि 3 बजे की घटना रही है। और आईओ हमारे पास बयान लेने रात में 12:30 बजे आता है। जब इस तरीके की गतिविधि हो रही है, वो दोपहर प्रशासन को 1 बजे 2 बजे घटना होती है, रात को 12 बजे आते हैं? 12:30 बजे आईओ, वो भी तब आता है जब हमने किसी से ऊपर से कॉल करवाई, अप्रोच लगाई है। अप्रोच लगवाई कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई है, पुलिस संज्ञान नहीं ले रही है। तब रात में 12 बजे एसएचओ साहब का वजीराबाद का फ़ोन बजता है कि भाई साहब आप कहाँ हो? मैंने कहा भाई साहब मैं घर पे हूँ। नहीं, मैं आईओ को भेज रहा हूँ। मैंने कहा ज़रूरत है क्या आपको? नहीं नहीं, मैं भेज रहा हूँ। तो रात 12:30 बजे आईओ को भेजा, वो रात 12:30 बजे बयान लेके गया है। तो आप तभी समझ सकते हैं कि पुलिस की भूमिका किस तरीके की हो गई है। आदमी मर जाए, लेकिन पुलिस को मरने वाले की कोई चिंता नहीं है। जहाँ दिल्ली में ओज़ोन को लेकर बुलडोज़र चल रहे हैं, और वहीं इस इलाके में ओज़ोन के अंदर एनजीटी नियमों के खिलाफ यमुना में कॉमर्शियल एक्टिविटी और बाज़ार चलवाए जा रहे हैं, तो करवा कौन रहा है? दिल्ली पुलिस, एमसीडी, जो एमसीडी के अधिकारी हैं, निगम पार्षद हैं, और जो सक्षम अधिकारी हैं, उन लोगों के संरक्षण में खेल हो रहा है। पहले ये बाज़ार जहांगीरपुरी में लगता था, वहाँ के लोगों ने वहाँ से भगाया उनको,
तो उनको यहाँ के लोगों ने संरक्षण दे दिया। 2 नंबर का पैसा मिल रहा है, पैसे की कमाई किसको बुरी लगती पुलिस प्रशासन को? तो प्रशासन का काम है ऐसे लोगों का संरक्षण करना। आप दिल्ली पुलिस के खिलाफ बोल रहे हैं और दिल्ली पुलिस से भी उम्मीद कर रहे हैं कि न्याय चाहिए। क्या लगता है न्याय मिल पाएगा इस तरीके से? देखिए, दिल्ली पुलिस की ड्यूटी है दिल्ली के आम नागरिक की रक्षा करना, लेकिन दिल्ली पुलिस कर क्या रही है ये पूरी दिल्ली को पता है। हर गली में नशे का कारोबार फैल रहा है, कौन करवा रहा है? गली गली अवैध गतिविधियां हो रही हैं, कौन करवा रहा है? दिल्ली पुलिस। तो जो हमारी एजेंसी है उस एजेंसी से ही तो हम उम्मीद करेंगे। कानून बना हुआ है जनता की सेवा करने के लिए, अगर जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या कहा जाए? पुलिस प्रशासन क्या खेल करना चाह रहा है ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन स्थिति आपके सामने है। चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रयास है, धाराएं दर्ज होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके की कोई भी चीज़ें इस एफआईआर में नहीं है। आप एक खुद पत्रकार हैं तो आपने बताया नहीं कि ये धाराएं क्यों लगाई हैं? ये एक मामूली धाराएं हैं, झगड़े की धाराएं। हाँ, क्यों? थाने से बुला के उनको जमानत दे देनी है, क्योंकि वो पहले से ही मिले हुए हैं उनसे, क्योंकि पुलिस प्रशासन के संरक्षण में जब कारोबार हो रहा है वो उनसे पहले ही पैसे ले रहे हैं, तो उन पे कार्रवाई कैसे करेंगे? देखिए, ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने एक अवैध, जो कि ओजोन के अंदर बता रहे, जहाँ पूरे दिल्ली के अंदर ओजोन का हाहाकार मचा है, लोग डरे हुए हैं। बता रहे कि ओजोन में जिन्होंने घर मकान बनाए हैं उस पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। वहीं धड़ल्ले से एमसीडी या कहें दिल्ली पुलिस किस तरीके से अपनी शय से जो है अवैध बाजार चलवाते हैं, और जब उसकी खबर कोई पत्रकार चलाता है, सच्चाई दिखाता है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता है, तो उसके साथ साथ जो है दिन दहाड़े ये हाल होता है। ऐसे में कोई पत्रकार सच्चाई दिखाने से क्यों नहीं कतराएगा, क्योंकि हर किसी को जान प्यारी होती है। पर फिर भी बहुत सारे पत्रकार अपनी जान पर खेलकर जो है प्रशासन को जगाने की कोशिश करते हैं कि उनके क्षेत्र में, उनकी विधानसभा में, इस दिल्ली के अंदर जो है अवैध गतिविधियां चल रही हैं। पर पुलिस प्रशासन इन मामलों को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश करती है। 48 घंटे बीत चुके हैं, पर अभी न्याय के लिए आपको बता दें, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें न्याय कब मिलेगा। कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। जहां दिल्ली पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब अप्रोच लगाई जाती है, अगर आपके अच्छे संबंध है, आपकी अच्छी जान पहचान है, या जब तक ऊपर से डंडा नहीं पड़ता दिल्ली पुलिस को, तब तक ये जागती नहीं है। ये तो दिल्ली पुलिस का हाल है। इस वीडियो के बारे में क्या कहना है और दिल्ली पुलिस के बारे में आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। झलको